साहब का कुरान करीम तिलावत करना और हम सब का समाअत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह ये थे क़िबला कारी फ़ख्रुल हाकिम फ्रॉम इंडोनेशिया, जो अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में आयात बय्यिनात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। दौरान तिलावत नासिर कॉलोनी जामे मस्जिद फैज़ान मदीना के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला सुहेल फारूकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ लाए। आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से अपने बिहाफ पर, इंजामिया के बिहाफ पर खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाअल्लाह, नौजवान जो हैं वो कुरान को सुनकर कुरान के इश्क में मचल रहे हैं, कुरान के इश्क में मचल रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बाएं जानिब हमारे बुजुर्ग जो है हमारी पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इन बुजुर्गों का साया हम सब के सरों पर तादे क़ायम व दायम रखे। यकीन जानिए ये जो बुजुर्ग होते हैं ये बरकत है घर के लिए। घर के लिए क्या होता है? बरकत। इस बात को अपने दामन से नहीं बल्कि अपने दिल की तख्ती पे नक्श करें कि अपने बुजुर्गों का ख्याल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये क़िबला कारी फ़ख्रुल हाकिम जो खूबसूरत अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में आयत बय्यिनात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसको मैं लेकर चलूंगा वैसे ही जिस तरह इंतजामिया ने मुझे हुक्म सादिर किया है, लेकिन प्रोग्राम ताखीर से शुरू होने की वजह से अब जो है वो जो वक्त था उससे हम मजीद खलील करेंगे। जहां हमने जिसे 10 मिनट देने थे उसे 5 मिनट देंगे, जिसे 5 मिनट देने थे उनसे कहेंगे कि हज़रत बरकत के लिए तशरीफ लाएं 2-3 मिनट के लिए वगैरह वगैरह। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी आएंगे हम और वो हमें जो कुछ अता करें कुरान की आयत से या वाज की सूरत में, नसीहत की सूरत में इंशाअल्लाह हम अपने दामनों में समेटेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने ख्यालात के इजहार के लिए मैं क़िबला सुहेल फारूकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और हम सबको दुआओं से भी नवाजें और हमारी इस आवाम को एक अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम भी दें। मैं सामने देख रहा हूँ क़िबला डॉक्टर नसीम साहब, ये इमाम व खतीब हैं क़िबला जामे मस्जिद खातमुन नबीयीन के। आपसे गुजारिश करता हूँ बराए करम क़िबला स्टेज पे तशरीफ लाएं बराए करम। डॉक्टर नसीम साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद खातमुन नबीयीन, और बहुत दूर से ये अशरफी गोट पता नहीं अलियास गोट से तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इनके लिए एक बार जरा कह दे जरा सुभान अल्लाह। कई ऐसे अहबाब होंगे जो अतराफ में रहते होंगे लेकिन महफिल में नहीं मौजूद। देखें अलियास गोट से आने वाला हुजूर का गुलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 15 पारा की पहली आयत मुबारका सूरह बनी इसराइल, जिसको सूरह असरा भी कहते हैं, इब्तदाई आयत तिलावत की है। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में ये ख्याल चल रहा होगा कि ये इस्तक़बाल रमज़ान की महफिल और मेराज के हवाले से तिलावत करदा आयत, तो इसी मुनासिबत से ही मैंने चंद बातें आपकी गोशी गुजार करनी है। सबसे पहली बात यह है कि सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात,
असरा बिअब्दिही, जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम का तो सबके इल्म है, लेकिन मस्जिद अक़सा कौन सी है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके गिरदो नवाह में इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, वो मुबारक मकाम, वो मुबारक जगह, वो मुकद्दस सरजमीन, वो पाकीज़ा जमीन जो अंबिया की सरजमीन है, जो अंबिया की जगह है, जहां अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते रहे, जिसके इर्द गिर्द अंबिया की वजह से अल्लाह ने बरकतें रखी, वो मस्जिद अक़सा जो मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर की जगह है, जहां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। आज वो मस्जिद खंडरात की सूरत की इख्तियार कर चुकी है। वो मुकद्दस सरजमीन जो अंबिया की सरजमीन है, जिस मस्जिद इर्द गिर्द रब ने बरकतें रखी थी, वहां इर्द गिर्द खून ही खून है, वहां इर्द गिर्द खून की नदियां बह रही हैं, वहां सिसकते बच्चे, वहां बिलकते बच्चे, कोई भूख की वजह से, कोई प्यास की वजह से, कहीं बच्चा जान दे रहा है, कहीं बूढ़ा जवान जान दे रहा है, कहीं औरत जान दे रही है। हर बंदा वहां परेशान है, वो शिकस्ता हाल के अंदर है। लेकिन अफसोस है पूरी दुनिया के मुसलमानों पर, अफसोस है कि हम लोगों पर, कि हम इस वक्त अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अब हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला काम वो ये है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी छोड़नी है। आज हर जगह पर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ हो रही है, मेरे मालिक फलस्तीन के मुसलमानों पर रहमत फरमा, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह क्या है? क्योंकि हमारा किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा अंदाज बदल चुका है। हम जाहिरी सूरत में मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में हम यहूदो नसारा के गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिए, जब तक हम यहूदो नसारा से आजादी हासिल करके अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम नहीं बनेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल के फरमाबरदार नहीं बनेंगे, हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। और जब तक वो मुसलमान जो इस वक्त बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को पुकार रहे हैं, मगर 57 इस्लामी मुल्क, जिनमें से 22 अरबी मुल्क है, कोई फलस्तीन की मदद के लिए मैदान में नहीं उतर रहा। किसी की गैरत नहीं जाग रही। वजह क्या है? उसकी वजह मेरी और आपकी, हमारी बदअमली है। हम गुनाह कर करके इस कदर दिलेर हो चुके हैं, हमारे दिल इस कदर सियाह हो चुके हैं कि आज हमें फलस्तीन का तड़पता बिलकता बच्चा नजर नहीं आता, मगर हमें अरबी खत्ताती का लिबास पहने हुए इछरा बाजार की औरत नजर आ जाती है। और वहां अगर किसी ने ये नारे लगा दिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा, या फिर गुस्ताखे रसूल के हवाले से नारा लगा दिया, हमें वो तो नजर आया, मगर वो फलस्तीन का सिसकता बिलकता बच्चा नजर ना आया। फलस्तीन में सिसकती बिलकती माएं बहनें बेटियां नजर ना आई। अगर खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान की आवाम, पूरे पाकिस्तान का मीडिया अगर ये अमली किरदार अदा करते हुए अपनी आवाज बुलंद करे, खुदा की कसम पाकिस्तान भी और दीगर इस्लामी ममालिक भी फलस्तीन की मदद के लिए मैदान में उतरे। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द बरकत, आज वो इर्द गिर्द खून ही खून है। अब सवाल ये है, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे जैसे चाहे करने की कुदरत रखता है। अल्लाह चाहे तो इस्राइल को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो याद रखिए, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। कौन हक के साथ खड़ा है, कौन बातिल के साथ खड़ा है। इमाम अली मकाम सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की
विलादत के साथ प्यारे मुस्तफा को बता दिया इनको मैदान करबला में शहीद किया जाएगा, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी में कभी ये दुआ नहीं मांगी, मेरे मालिक करबला के वाक़े को टाल दे, इस मामले को टाल दे, हुसैन को करबला में शहीद न किया जाए। बल्कि प्यारे मुस्तफा ने जब भी दुआ मांगी है, ये दुआ मांगी है, मेरे मालिक करबला में हुसैन को साबित कदमी अता कर। इमाम हुसैन मैदान करबला जा रहे थे, इमाम हुसैन को नाना जान भी बता चुके, मौला अली बाबा जान भी बता चुके हैं, अम्मा सईदा बीबी फातिमा ज़हरा भी बता चुकी, हुसैन तेरी शहादत का करबला है। इमाम हुसैन सब कुछ जानते हुए करबला पहुंचे। अगर अल्लाह चाहता तो अपने महबूब के नवासे को करबला जाने ही ना देता। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन वो अपने बंदों को आजमाना चाहता था, कौन मेरे महबूब के नवासे के साथ खड़ा है, किसका हुसैनी किरदार है और किसका यजीदी किरदार। आज फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह भी यही है, अल्लाह अपने बंदों को आजमा रहा है। वहां के मुसलमान जिस तरह अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपने अहल व अयाल की कुर्बानी देकर, भूख प्यास बर्दाश्त करके वो मैदान अमल में खड़े होकर अपनी जानों के नजराने पेश करके वो हक के अलम को बुलंद किए हुए हैं। आज हम तरह तरह के खाने खाकर, तरह तरह की डिशें खाकर अगर हम नमाज पंजगाना भी नहीं पढ़ते तो फिर हम अंदाजा करें कि हम कहां खड़े। वो भूखे प्यासे हैं, उनकी नमाज कज़ा नहीं हो रही। मैदान करबला में भूखे प्यासे थे, उनकी नमाज भी कज़ा नहीं हुई। आज इस जमाने के अंदर अगर कोई हुसैनी किरदार अदा कर रहा है तो फलस्तीन का मुसलमान अदा कर रहा है। मुझे और आपको आज तक अगर किसी ने पाला है तो सदका हसनैन करीमैन का है। आज तक जिसके ऊपर हम पल रहे हैं, जो हमें इज्जतें मिली, जो हमें शोहरत मिली, जो हमें मकाम मिला, जो हमें ओहदा मिला, जो हमें मनसब मिला, ये सदका आमीना के लाल का है। लेकिन जब वक्त आता है आमीना के लाल की इज्जत पर पहरा देने का, जब वक्त आता है आमीना के लाल की खत्मे नबूवत पर पहरा देने का, उस वक्त हम कहां खड़े होते हैं। इस मामले में भी मुझे और आपको गौर करना होगा। कल बरोज क़यामत जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होंगे, क्या उस वक्त हम हुसैनी किरदार वाले बनकर खड़े होंगे या फिर यजीदी किरदार वाले? उस वक्त हम हक का अलम बुलंद करने वाले होंगे या फिर हक को छुपाने और दबाने वाले होंगे? मुझे और आपको सोचना पड़ेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जब ये सब कुछ है ही रसूलुल्लाह के लिए, जब हम इस दुनिया में आए भी रसूलुल्लाह के लिए, हम जिंदा भी रसूलुल्लाह के लिए, हम हयात भी रसूलुल्लाह के लिए, हम खतीब भी रसूलुल्लाह के लिए, हम इमाम भी रसूलुल्लाह के लिए, हम मुसलमान भी रसूलुल्लाह के लिए, फिर अमली किरदार ये होना चाहिए। जब हुजूर की खत्मे नबूवत की बात है, जब हुजूर की नामूस की बात है, जब हुजूर की इज्जत की बात है, जब हुजूर के दीन की बात है, फिर अपने जान को कुर्बान करते हुए, अपने माल को खर्च करते हुए, अपने अहलो अयाल को कुर्बान करते हुए, रसूलुल्लाह के दीन का सर बुलंद करते हुए, रसूलुल्लाह के दीन की सर बुलंदी के लिए अमली किरदार में उतरते हुए, दीन इस्लाम का अलम बुलंद करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दे। हक ये बनता है या नहीं बनता? जब है रसूलुल्लाह के लिए सब कुछ ऐसा ही है, हम जिंदा भी, लेकिन हमारा हाल ये है, हुजूर के नाम पर खाने को मिल जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर का सदका है, और हुजूर के नाम पर लगाने को, हुजूर के नाम पर खून बहाने को, हुजूर के नाम पर जान देने को, हुजूर के नाम पर आर औलाद को कुर्बान करने को, वहां हम कहां खड़े होते हैं? हम में से कितने हैं जिन्होंने अपने 5 बच्चों में से,
जिनमें से बेटियां भी हैं, बेटे हैं। इन 5 में से कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं जिनको दीन मुस्तफा के लिए वक्फ किया है? आज मेरी कोशिश है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा ये वाला हुदा पकड़ ले, मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा बेटा वो हो जाए, ये तालीम वो तालीम, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन बेटे को आज तक बाप के जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ नहीं आती। बेटा डॉक्टर भी है, बेटा इंजीनियर भी है, बेटा पायलट भी है, बेटा आर्मी चीफ भी बन गया, मगर बेटे को बाप का जनाजा पढ़ना है, दुआ नहीं आती। बेटा बाप को गुस्ल देना नहीं आता। बेटे को सारे कारोबारी काम आते हैं, तिजारत कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है, घर कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे लेनी है, बंगला कैसे बनाना है, सारे काम आए। अगर ना आया तो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना ना आया तो हुजूर की खत्म नबूवत की बात करना ना आया। तो हमने अपने बच्चे को पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? बंगला तो यजीदियों ने भी बनाया था, गाड़ी ओहदा मनसब शोहरत सारी यजीदियों के बाद भी थी। इमाम हुसैन के पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़ दिया, नाने के दीन को अलम को बुलंद किया है। अगर हुसैन के नाम का खाते हो तो फिर हुसैनी किरदार अदा करते हुए मैदान अमल में उतर कर हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बात खत्म कर रहा हूं, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, यह मक्ता है, यह मतला है। और आला हजरत मक्ता में फरमाते हैं, पूरा कलाम है, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, जिसने इस अंदाज में जिंदगी गुजारी ना कि जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तहनवे ज़बा तुम्हारे लिए, बदनवे हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं फिर उसको शान ये मिलेगी, उसको मकाम ये मिलेगा कि सबाबो चले, कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।